नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कोई खबर चौंकाती है, हैरान करती है, लेकिन कभी कभी कोई खबर किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। वो खबर जो सरकार के किसी संभावित फैसले से जुड़ी हो, वो खबर जो आने वाले वक्त में अगर सच साबित हुई तो उसका असर बहुत दूरगामी हो। आज मैं ऐसी ही एक खबर का जिक्र करने वाला हूं। स्क्रीन पर आप एक खबर की हेडलाइन देख रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर पहले पन्ने पर छपी है। और क्यों मैं इस खबर के साथ मैंने लिखा यह खबर है बहुत खतरनाक, इसकी वजह है स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, आप पहचानते ही होंगे। ये ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा साहब, जिनकी नियुक्ति को एक्सटेंशन को माफ करें, जिनके एक्सटेंशन को, दो एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की पीठ इल्लीगल घोषित कर चुका है, अवैध एक्सटेंशन। और उसके बाद भी दूसरे एक्सटेंशन के वक्त सुनवाई के दौरान, तीसरे एक्सटेंशन के वक्त सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार बार इनके एक्सटेंशन को लेकर कहता रहा कि क्या आपके महकमे में, ईडी में कोई दूसरा अधिकारी नहीं है, क्यों बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं। फिर भी न सिर्फ एक्सटेंशन मिला, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह कह दिया कि इनका एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन इल्लीगल है ईडी डायरेक्टर के पद पर, और तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक इन्हें मुक्त कीजिए, दूसरा ईडी डायरेक्टर तलाशिए, तब सुप्रीम कोर्ट में फिर से केंद्र सरकार के वकीलों के दस्ते गए जुलाई के आखिरी सप्ताह में और कहा माय लॉर्ड, उनके एक्सटेंशन को कुछ और मियाद उनके एक्सटेंशन का बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में फिर बहस हुई, क्या हुआ वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन उसके बाद इन्हें कुछ वक्त 45 दिनों तक का मिल गया, यानी 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर हैं, इल्लीगल एक्सटेंशन वाले डायरेक्टर मोदी जी हैं। मोदी जी की खास अनुकंपा संजय मिश्रा पर है। तभी तो सरकार बार बार कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ की तरफ से बार बार सवाल उठाए जाने के बाद भी सरकार गई कि इन्हें कुछ दिन और रहने दिया जाए। लेकिन अब क्यों कह रहा हूं, क्या नई खबर आ रही है। नई खबर जो आ रही है वो आपको हैरान करेगी। सरकार ने क्या तोड़ निकाला है। 15 सितंबर को तो इन्हें जाना होगा, क्योंकि अब म्याद तय है, अब फिर तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद रहम करके 45 दिन की मियाद दे दी। हालांकि सवाल उठे कि अगर इल्लीगल एक्सटेंशन 2 बार मिला तो फिर इन्हें क्यों 45 दिन का भी वक्त मिले, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से मिला। अब जो खबर है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर, और इस खबर को मैं वाकई खतरनाक, चिंताजनक और आने वाले वक्त में किसी बड़े खतरे की तरह देखता हूं, क्योंकि ये सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से नौकरशाही को कैसे कठपुतली बनाया जाए, या नौकरशाही का या एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये अगर ये खबर साबित हुई तो उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक और कदम होगा। जो सवाल बार बार मोदी और शाह की सत्ता पर ईडी और सीबीआई को लेकर खास तौर से लगते रहे। खबर यह है, जो हेडिंग आप देख रहे हैं, न्यू ओवरसाइट बॉडी कमिंग फॉर ईडी एंड सीबीआई। ये शाहिद फरीदी नाम के करस्पॉन्डेंट ने एक्सप्रेस में खबर लिखी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा हूं, एक दिल्ली से छपता है इंडियन एक्सप्रेस, एक साउथ का है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, सरकार की तरफ से कोई पुष्टि है नहीं, किसी और जगह यह खबर छपी नहीं है, यह सिर्फ यहां छपी है। इसलिए मैं इफ एंड बट में बात कर रहा हूं कि अगर यह खबर सही साबित हुई तो, और इस सरकार में, इस रिजिम में कुछ भी हो सकता है। मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो इस खबर में यह है, अब मैं इसी का हिस्सा आपको सुनाता हूं और उसके बाद कुछ आगे का विश्लेषण। इस खबर में यह है, शायद आपको यहां कुछ दिखेगा। पहला पैराग्राफ है, द सेंटर इज कंसीडरिंग क्रिएटिंग ए न्यू पोस्ट ऑफ चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया CIO ऑन द लाइन्स ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत सरकार एक ऐसा पोस्ट क्रिएट करने के लिए सोच रही है जिस पोस्ट का नाम होगा चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, CIO ऑफ इंडिया। वैसे ही जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जो थे, जिनका हादसे में निधन हो गया था, उसी वक्त वो क्रिएट किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अभी अजीत डोभाल है। तो एक नया पद क्रिएट किया जा रहा है। किसके लिए क्रिएट किया जा रहा है? इन साहब के लिए। और यही बड़ी खबर है।
और इन साहब को रिटायर होना है, मतलब ईडी डायरेक्टर को, इनको रिटायर होना है 15 सितंबर को। तो इस खबर में यह कहा गया है कि 15 सितंबर को इनकी रिटायरमेंट के पहले यह नया पद क्रिएट किया जा सकता है और इन्हें CIO, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है इंडिया का। लेकिन अगर इतना ही है तो इतना ही नहीं है, इसमें क्या होगा, CIO के अंदर क्या होगा, उसको जरा समझिए इसी खबर में आगे। इसमें है आगे, as per discussions at the highest level, the chiefs of the Central Bureau of Investigation यानी CBI and the Enforcement Directorate यानी ED, जिसके अभी मुखिया हैं, will report to the CIO। तो दरअसल खबर यह है कि सरकार, इसके मुताबिक कि सरकार एक CIO का पद क्रिएट करने की सोच रही है, जिस CIO को CBI डायरेक्टर और ED के डायरेक्टर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर मान लीजिए, वो उनको रिपोर्ट करेंगे। मतलब 2 in 1। मतलब आप समझ गए होंगे, फिर से समझा दें। और इसी से मैंने कहा कितना बड़ा खतरा है, और इस खतरे को अगर ना समझे तो अब क्या बताएं। जो ये अभी ईडी है, ये CBI है। CBI DOPT के स्ट्रक्चर के हिसाब से DOPT को रिपोर्ट करता है, DOPT के अधीन है। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये दो अलग अलग जगह दोनों का स्ट्रक्चर है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि इसको हटाइए अब ये ईडी, अब ये हो जाएगा ईडी CBI, दोनों रिपोर्ट किसको करेंगे, दोनों मिलकर CIO, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं, ये साहब जिनका नाम है संजय मिश्रा। और संजय मिश्रा क्यों हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के बहुत पसंदीदा अधिकारी हैं, यही इस खबर में बताया गया। मतलब जिस अधिकारी को रुखसत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 2 साल में कई तारीखों पर, यहां तक कि आप एक ही आदमी पर क्यों बार बार उन्हीं का एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, क्या दूसरा अधिकारी नहीं है। और अभी भी जब इन्हें एक्सटेंशन के लिए, जब जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत सरकार के वकील पहुंचे थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तब भी 3 जजों की पीठ की तरफ से कहा गया कि क्या आप जिस ढंग से उनकी वकालत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ईडी में सारे अधिकारी नाकारा हैं क्या आपके पास कोई दूसरा योग्य अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने तो यहां तक कहा था कि मान लीजिए अगर मैं सुप्रीम कोर्ट कल से नहीं आऊं तो क्या या अनहोनी हो जाए मेरे साथ कुछ, तो क्या मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट या देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्या आप जिस तरह से एक ही ईडी डायरेक्टर का एक्सटेंशन देना चाहते हैं और उसी की वकालत कर रहे हैं, देश हित में ये सब दलीलें दे रहे हैं, कहते हुए कि उनकी जरूरत है, इससे ये गलत संदेश नहीं जाता है कि बाकी विभाग नाकारा नालायक अधिकारियों से भरा हुआ है, हताशा नहीं पैदा करता। यह सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन फिर भी जाना तो 15 सितंबर तक है, क्योंकि तारीख मुकर्रर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जो भी हुआ सो हुआ, जितना एक्सटेंशन दिया सो दिया, अब इनको 15 सितंबर 45 दिन आखिरी। तो अब चूंकि 15 सितंबर को इनको जाना है, तो इसलिए इस खबर के मुताबिक 15 सितंबर तक या उसके पहले CIO पद क्रिएट होगा। CIO जिसको ईडी और CBI दोनों के डायरेक्टर CIO को रिपोर्ट करेंगे और CIO होंगे संजय मिश्रा। यही इस खबर में बताया गया है। और संजय मिश्रा पर आरोप क्या है, संजय मिश्रा पर आरोप है ईडी पर। व्यक्ति क्या है, कुर्सी मायने रखता है। अमित शाह ने कह भी दिया था, जब इनको चलता करने का फरमान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 11 जुलाई को, तो अमित शाह ने कह भी दिया कि लोग खुश ना हो, जो खुश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ईडी में आएगा तो ऐसा ही काम करेगा, ऐसे ही पूरी आजादी के साथ काम करेगा। और उनके कहने का आशय क्या था, बहुत सारे लोगों ने समझा एक तरह से चेतावनी और धमकी थी कि ज्यादा खुश मत होइए, कोई भी उस पर आएगा उस पद पर तो ऐसे ही काम करेगा, कुछ यही आशय था। तो बहरहाल अब संजय मिश्रा के बारे में इसमें और क्या खबर है, इसको भी सुनिए इसी जो खबर में। और क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत जरूरी और समझने वाली खबर इसी में है, नीचे। हाँ, तो ये हो जाएगा जैसे हमारे देश में NSA है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है,
जो तीनों सेना के कमांडर उनको रिपोर्ट करते हैं, उस तरह से ये एक पद क्रिएट किया जाएगा। इसी में सोर्सेज सेड द गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप इन द एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ईडी एंड द सीबीआई। द ईडी फोकसेज मेनली ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स including cases related to money laundering and FEMA violation, but the CBI also looks into cases of corruption and the other economic offenses. A CIO heading the two agencies would bring better synergy between them, sources said. मतलब दोनों अलग अलग एजेंसी है, फेमा मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराध पर जो हवाला, इस तरह के ट्रांजैक्शन और उस पर ईडी काम करती है, लेकिन कुछ मामलों में सीबीआई भी उस तरह के करप्शन पर काम करती है, करप्शन आर्थिक अपराध पर, और दोनों के काम ओवरलैप करते हैं। इसलिए एक अगर सीआईओ हो जाए तो बेटर काम करेगा और दोनों एजेंसी उसके अधीन हो, दोनों डायरेक्टर उनको रिपोर्ट करें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा इस खबर में कहा जा रहा है। अब इसमें यह भी है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द न्यू पोस्ट विल बी द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे सेड द आउटगोइंग ईडी चीफ संजय मिश्रा could be appointed as the first CEO। इसी में और बाकी सुप्रीम कोर्ट की वो खबर जो मैंने आपको बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, देश के हित में इनका रहना बहुत जरूरी है। जैसे देश में योग्य अफसरों की किल्लत हो गई। एक ही अधिकारी को पहले 2018 में इनकी नियुक्ति हुई, 2018 में अक्टूबर में पहले इंटरिम डायरेक्टर बने, उसके बाद 2018 के नवंबर में ये रेगुलर डायरेक्टर बन गए ईडी के। 2 साल कार्यकाल था इनका। 2020 नवंबर में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। सरकार ने एक एक्सटेंशन दे दिया, यानी नवंबर 2021 के जब 1 साल का एक्सटेंशन मिला तो इनके खिलाफ, एक्सटेंशन के खिलाफ कॉमन कॉज नाम की एक संस्था, एनजीओ, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सवाल उठा एक्सटेंशन इनको क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत सारे सवाल ईडी के कार्यकाल पर, ईडी जिस ढंग से विपक्षी दलों को टारगेट करती है, विपक्ष शासित राज्यों में लगातार छापे मारती है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ काम करती है, यह आरोप है कि सरकार के इशारे पर कठपुतली की तरह ईडी काम करती है। ऐसा विपक्षी दलों के लगातार आरोप है, लगातार, जब से संजय मिश्रा बने तब भी और पहले भी। हालांकि हर सरकार में लगते हैं, लेकिन इस दौर में ज्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनको अगला एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब नवंबर 2021 के बाद का एक्सटेंशन इनको नहीं दिया जाना चाहिए। उस एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तब सरकार ने क्या तोड़ निकाला, जैसे अभी सरकार तोड़ निकाल रही है। सरकार ने यह तोड़ निकाला कि इनके 2021 नवंबर के एक्सटेंशन खत्म होने से पहले सरकार ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दोनों में संशोधन किया, अध्यादेश लेकर आई और यह प्रावधान कर दिया कि सीबीआई डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर को 1-1 साल करके 3 बार एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मतलब 2 फिक्स टर्म के बाद 3 एक्सटेंशन, यानी 5 साल वो अपने पद पर रह सकते हैं। और उसके बाद क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को किनारे रखकर फिर से इनको एक एक्सटेंशन दिया, नवंबर 2021 से नवंबर 2022। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तारीखों पर फटकार पड़ रही थी, सवाल उठ रहे थे, इतने पे भी बात खत्म नहीं हुई। सुनवाई लंबी थी, याचिकाएं कई थी, और जब दूसरे एक्सटेंशन और ये सब जब अध्यादेश कानून बन गया तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस नेता, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी सांसद हैं, जया ठाकुर और कुछ याचिकाएं, प्रशांत भूषण, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई कि गलत तरीका, सरकार ने पिछला दरवाजा अख्तियार किया और कानून में संशोधन करके और इनको फिर से एक्सटेंशन दिया। फटकार चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, लगातार इस पर सवाल जजेज उठा रहे थे। तब फिर क्या हुआ, इस सब में होते होते तीसरा एक्सटेंशन, मतलब नवंबर 2022 में फिर 1 साल का एक्सटेंशन, नवंबर 2022 से नवंबर 2023। और तब हुआ 11 जुलाई में कई सुनवाई के बाद जो तारीख पड़ी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके 2 एक्सटेंशन इलीगल हैं और इन्हें 31 जुलाई तक रुखसत कीजिए इनके पद से, और बहुत कुछ कहा जिस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार का जाना, इनके एक्सटेंशन की मियाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तय की, उससे 3 दिन पहले, शायद तारीख मुझे अगर याद है 27 जुलाई, और उसके बाद फिर कहना कि हमें कुछ वक्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का वक्त दिया। ये चाहते थे कि अक्टूबर तक इनको रखा जाए, नवंबर तक इनका टेन्योर था, लेकिन 15 सितंबर इनकी रवानगी की तारीख अब तय है। अब देखिए सरकार ने वही किया कि 15 सितंबर को रवानगी है, तो 15 सितंबर से पहले इनको अब सेट करें। न सिर्फ सेट करें, बल्कि
और ऊंचे ओहदे पर ले जाएं। और अगर ऐसा कोई प्रावधान करते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का डायरेक्टर एक किसी संस्था को या एक सीआईओ जैसा पद बना देते हैं, जो इस खबर में कहा गया है, अगर सीआईओ को ईडी और सीबीआई डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं, दोनों ऐसे, तो इसके लिए फिर सरकार को जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में फिर संशोधन करना पड़ेगा, मतलब कानून में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये प्रोविजन नहीं है। इसी खबर में सरकार जाहिर है वो करेगी, अगर ये खबर सही है तो। इसी खबर में ये भी आखिर में लिखा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक सीआईओ क्रिएट जब पद होगा और उसके बाद जब ये प्रॉपर सिनर्जी होगी, तो ये जो है एक तरह से देखें तो सीधे पीएमओ के अंडर हो जाएगा, क्योंकि अभी ईडी की रिपोर्टिंग एफएम को है और यहां ठीक है डीओपीटीओ ऐसे पीएमओ के अंडर ही होता है, लेकिन अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नीचे। ऐसे भी है, सरकार उनकी है तो उनके नीचे, बट स्ट्रक्चरली। लेकिन वो खबर नहीं हो तो ऐसे भी मान लो कहीं किसको रिपोर्टिंग रहे तो मोदी है, तो मुमकिन है हाथी के पांव में सबका पांव है। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि एक आदमी को बनाए रखने के लिए कि उसकी रवानगी अब तय हो गई, तो उसको टिकाए रखने के लिए और ज़्यादा पावर दे दो और उसके बाद फिर कोई तरीका निकालो कि फिर वो टिका रहे। तो ये समझिए कि सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। और ईडी को लेकर पहले भी जो मैंने बताया था, अब इतनी खबरें मैं कई बार बता चुका हूं कि हर राज्य में अभी भी आज भी कहीं से छापे की खबर आ रही है। मैं बार बार कहता हूं छापे, अगर कहीं करप्शन है, घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला है, जो फेरा का वॉयलेशन है, फेमा का वॉयलेशन है, जो भी है, अगर इस तरह से विदेशी पैसे आ रहे हैं, गलत ट्रांजैक्शन है, हवाला के जरिए, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, चाहे कोई मॉरिशस रूट के जरिए, जो भी आ रहा है, आप जांच करिए, आप सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन कहां जांच हो रही है, कौन पकड़े जा रहे हैं, या किन के पीछे एजेंसियां हैं? जिनके पीछे एजेंसियां हैं वह सबके सब विपक्षी दलों के नेता हैं, विपक्ष शासित सरकारें हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो अगर बीजेपी में आ जाते हैं बस बात खत्म हो जाती है। तो विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नेताओं को खदेड़कर बीजेपी के पाले में लाकर काम पूरा कर देती है, टास्क पूरा कर देती है। सरकार निश्चिंत, ईडी निश्चिंत, और वो जो जिसके पीछे ईडी पड़ी वो निश्चिंत। तो ये खबरें हैं जब अलग अलग राज्यों में जो ईडी की जांच चल रही है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे बघेल छत्तीसगढ़ हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये खबर लगातार मैंने पहले भी दिखाया। आज ही देख रहा था, ममता बनर्जी का एक बयान आया। ममता बनर्जी ने कहा चीटी काटने की जांच भी ईडी और सीबीआई कर रही है। ये उन्होंने बयान दिया कि किस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है, ममता बनर्जी ने कल कहा। लेकिन ऐसा बहुत सारे नेता, बहुत सारे पॉलिटिशियन लगातार कहते रहे और ये आरोप है। अब सवाल तो ये है कि आखिर संजय मिश्रा में सुरखाब के कौन से पर लगे हैं, आखिर संजय मिश्रा की कौन सी क्वालिटी है, आखिर संजय मिश्रा जो ईडी डायरेक्टर हैं, ये ऐसा कौन सा काम संजय मिश्रा करते हैं जो सिर्फ यही कर सकते हैं कि सरकार इनको ईडी डायरेक्टर के पद पर बनाए रखना चाहती है। आखिर संजय मिश्रा की वो कौन सी क्वालिटी है जिसके मोदी जी इतने मुरीद हैं, इतने फिदा हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जलील होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगने के बाद भी न सिर्फ उनका एक्सटेंशन हासिल करके सरकार आती है 45 दिन का, बल्कि उसके बाद उनके लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशती है ताकि उनको एलिवेट करके और एक बड़े पद पर ले जाकर सीधे सीआईओ जैसा कोई पोस्ट क्रिएट करके उनको बना दिया जाए। ये इस खबर में कहा गया। अब मैंने जो भी कहा है इस खबर के आधार पर कहा है, इस खबर की पुष्टि किसी ने अभी की नहीं, सरकार का कोई बयान है नहीं, जब होगा तो देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर यह खबर सही है तो खतरनाक है। सवाल सरकार और सत्ता की प्रवृत्ति पर है, और सवाल इस पर है कि कैसे आप किसी अधिकारी को आउट ऑफ टर्न टिकाए रहना चाहते हो। इस सरकार पर ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं वो एक्सटेंशन पर हैं, जो कैबिनेट सचिव हैं वो एक्सटेंशन पर हैं, पीएमओ में जो प्रधान सचिव हैं वो एक्सटेंशन पर हैं। तो एक्सटेंशन पर 4-5 अधिकारी चल रहे हैं, साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि इन्हें चुनिंदा लोग ही चाहिए, एक कॉकस जो सरकार के मुताबिक, सरकार मतलब मोदी और शाह, उनके मुताबिक सेलेक्टिव ढंग से वो सारे काम करे जो सिर्फ उनको लगता है वही कर सकते हैं। जो टास्क इन्हें दिया जाता होगा ये टास्क करते होंगे पूरी ईमानदारी से, तो इन पर सरकार को भरोसा है, इसलिए लगता है कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या ये बड़ी जिम्मेदारी
इनको मिलने वाली है, इंतज़ार करेंगे। जैसे ही खबर ये सच साबित होगी जो मैंने कहा, तब यह ख़तरनाक खबर होगी, फिर उस समय दोबारा इस पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।